देखिए, जो विद्युत प्रेस यानी इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत प्रेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं साधारण विद्युत प्रेस और एक होते हैं ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। दोनों में अंतर बस यही है कि साधारण विद्युत प्रेस में इस तरह का नाइक्रोम अवरक टाइप का एलिमेंट इस्तेमाल होता है, और ऑटोमेटिक में होता है क्या कि आपके इस तरह का नाइक्रोम एलिमेंट इस्तेमाल होता है। दोनों का काम एक ही है, हीट करना है। लेकिन पहले क्या था कि नॉन ऑटोमेटिक आयरन आया था, साधारण विद्युत प्रेस, वो भारी लोहे का होता था और वो ज़्यादा हीट करने पे उसको मैनुअली स्विच से ऑफ किया जाता था। अब आजकल आ गया लाइट वेट हल्का वजन वाला, जो ज़्यादा गर्म होने पे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और ठंडा होने पे ऑटोमेटिक वो चालू हो जाएगा। तो दोनों का कनेक्शन समझेंगे। देखिए, जो साधारण विद्युत प्रेस होता था, जो उसमें इस तरह का एलिमेंट इस्तेमाल होता था। इस एलिमेंट में ये जो अंदर आप तार की तरह देख रहे हैं, ये आपका ये नाइक्रोम वायर है। ये जो देख रहे हैं नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम वायर जो होता है वो हीटिंग एलिमेंट में यूज किया जाता है, नाइक्रोम का बना होता है। और इस पर आप ये जो देख रहे हैं इंसुलेटर का जो काम कर रहा है, इसको बोलते हैं अवरक। अवरक क्या होता है कि ये विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। इसलिए ताकि जब ये आयरन हीट करे तो हीट एनर्जी जो है ना आसानी से बाहर चला जाए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो रुका रहे। अगर विद्युत आगे पास कर जाएगा तो विद्युत को झटका लग जाएगा। कनेक्शन कैसे करना है, तो जो माइनस प्लस, ये जो आपका हो गया प्लग हो गया, ये आपका स्विच हो गया जो कि ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूट्रल आपको एलिमेंट के किसी भी एक पॉइंट में, इसमें या चाहे इसमें, दोनों में से किसी एक में आप जोड़ सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको फेज जोड़ना होगा। सबसे पहले फेज जो है वो आपको स्विच में देना होगा, और स्विच से निकल करके आपका फेज जो है ना आपको इसमें आएगा एलिमेंट के दूसरे पॉइंट पे। जैसे ही इसको मिलेगा ये आपका चलना शुरू कर देगा, हीट करना शुरू कर देगा। आइए इसको टेस्टिंग करके देखते हैं कैसे टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सीरीज लैंप ले लीजिए। सीरीज लैंप देख लीजिए, इस तरह से ग्लो करेगा। तो आपको करना क्या है कि एलिमेंट के दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे इस तरह से टच करेंगे। तो देखिए रोशनी वहाँ कुछ डाउन होना चाहिए। ऐसे देखिए रोशनी तेज रहता है, जैसे ही इसके एलिमेंट पे रखेंगे तो रोशनी डाउन हो जाएगा। इधर आइए, यहाँ देखिए रोशनी डाउन हो रहा है। उसी प्रकार ये भी एलिमेंट है, इसके भी दोनों पॉइंट है, इस पर भी इसी तरह से रखेंगे तो आपका ये बल्ब जलेगा। देखिए होता है क्या, अगर इसको मल्टीमीटर चेक करेंगे तो इसमें वैल्यू आना चाहिए। अगर बीप आ रहा है तो एलिमेंट ख़राब हो चुका है, शॉर्ट कर गया है। और ये कभी भी बॉडी से नहीं आना चाहिए, बॉडी से आएगा तो बॉडी करंट आएगा आपको। टेस्टिंग इसका हो गया, साधारण आयरन समझ गए। अब इसका इलेक्ट्रिकल जो हो गया ऑटोमेटिक का, वो पढ़ाने वाले हैं। देखिए ये आपका ऑटोमेटिक आयरन हो गया। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जैसे ही आपका ओवर हीट होगा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हीट करेगा, तो ऑटोमेटिक ये जो है ना आयरन ऑटो कट हो जाता है। उसमें जो ऑटो कट करने का जो रोल है, ये थर्मोस्टेट का, देख रहे हैं ये यही थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का ही काम होता है कि हीट को सेंस करेगा और कट आउट करता है। इसमें क्या है, थर्मोस्टेट चेक करने के लिए क्या होगा कि थर्मोस्टेट के एलिमेंट चेक करना सीख गए कि इसके दोनों पॉइंट पे से रखेंगे तो बल्ब जलेगा। इसका मतलब ये ठीक है, बॉडी शॉट नहीं आना चाहिए। तो थर्मोस्टेट चेक करने का नियम क्या है कि इसके दोनों पॉइंट पे से रखेंगे ये बल्ब जलेगा, ये भी बॉडी शॉट नहीं आना चाहिए। जैसे इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ करने पे इसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, और जैसे ही इसको ऑन करेंगे, घुमाइए इसको, आ गया, ऑफ कीजिए। यानी इस तरह से ऑफ करेंगे तो ब्लाइंड कट जाना चाहिए, और जैसे ही ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलना चाहिए। तो इसका मतलब ये थर्मोस्टेट हमारा सही है। अब इसका कनेक्शन समझिए। कनेक्शन का भी सेम प्रोसेस है। न्यूट्रल वाला पॉइंट जो है, एक एलिमेंट को यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी जगह दे देना है, तो हमने यहाँ दे दिया। अब जो फेज है ना, वो फेज देंगे यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट ना दे करके हम देंगे थर्मोस्टेट से हो करके। तो थर्मोस्टेट के दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट में यहाँ इनपुट कर दिया, दूसरे पॉइंट से निकल के यहाँ चला जाएगा। जैसे ही इसको प्लस वोल्ट मिल जाएगा, माइनस वोल्ट पहले से मिल रहा था, ये चलना शुरू कर देगा। ये भी नाइक्रोम का बना होता है, ये चलना ये हिट करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ज़रूरत से, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो नोब घुमा के एडजस्ट किए थे, तो एडजस्टिंग मतलब कपड़ा का क्वालिटी होता है। कपड़ा का क्वालिटी जैसा होगा उस हिसाब से हम एडजस्टिंग करेंगे। तो होगा क्या कि हमने मान लीजिए हल्का गर्म पे सेट किया हुआ है, तो जैसे ही हल्का गर्म होगा ना ऑटो कट ही कर देगा।
तो ये आपका लाइन देना यहाँ से बंद कर देगा, हीटर चलना बंद हो जाएगा। इसमें एक इंडिकेटर होता है, वो सूचना देती है कि हमारा आयरन चल रहा है कि अभी ऑटो कट है। तो इंडिकेटर को भी न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल हमने दे दिया। अब फेज जो है ना, देखिए फेज हमारा यहाँ भी आ रहा है, फेज यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ जो फेज आएगा वो डायरेक्ट फेज आएगा, और यहाँ जो आएगा इसके कंट्रोलिंग में रहेगा। जिस समय यह थर्मोस्टेट आपका ऑटो कट करेगा उस समय यहाँ से फेज देना बंद कर देता है, यहाँ तो लाइन रेगुलर रहेगा। इसको जब भी जोड़ना है तो यहीं पे जोड़ना है, ताकि हमारा जब आयरन ऑटो कट करेगा तो ये बत्ती यहाँ से बंद हो जानी चाहिए। जैसे ही आयरन में लाइन आ जाएगा यानी हीट हो रहा है, हमारा बत्ती बढ़ेगा, ताकि आपको पता चले कि आपका आयरन हीट कर रहा है। तो इसी प्रकार से साधारण और ऑटोमेटिक दोनों का कनेक्शन करते हैं, ठीक है।